हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, जो कि रीडिंग जो है आपके पर्सन से रिलेटेड है, करंट फीलिंग्स है। तो जो लोग भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, अपने रिश्ते में लटके हुए थे, आज थोड़ा डिफरेंट टेक ली हूँ, एक थोड़ा हायर वर्जन का ली हूँ। तो देखती हूँ कि जो भी व्यक्ति के साथ आपका चल रहा है, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कहाँ जाएगा ये रिलेशनशिप, इस कार्ड के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो माइंड एंड हार्ट काफ़ी ओपन करके देखिए, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, कनेक्ट हो जाइए, अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में ट्रू फीलिंग्स जो है, सच्ची वाली भावना, क्या कैसा कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ बताइए। इस वक्त उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि एनर्जी ये, चूँकि जो टैरो होता है ना, ये एनर्जी सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि एनर्जी ही इंसान से वो काम करवाती है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी चेक करते हैं। उसके बाद प्लीज़ बताइए, उनकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपको लेके देखेंगे। ओके ओके, ओके। तो सबसे पहले मैं बोली आपको कि एक वर्जन जो है थोड़ा ऊपर का ली हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि उनकी एनर्जी ऐसी रही है, एक गिल्ट फील हो रहा है उनको, एक गिल्ट फील हो रहा है उनको। गिल्ट फील ये हो रहा है कि आप उनके साथ थे, आप बहुत प्यार करते थे उनको, बहुत चाहते थे, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, बहुत, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये जो फिजिकली मतलब जो अट्रैक्शन है ये नहीं है, ये मतलब दो आत्माओं का मिलन है। जब दो शरीर मिलते हैं तो दो आत्मा भी मिलते हैं। उनको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। अब जो उस टच को, जो पास्ट में आप लोगों का रहा है, उस टच को, उस मिलन को, उस हक को, जो भी फिजिकल रिलेशनशिप, इंटीमेसी वगैरह, जिसका जिनका जैसा रिलेशन है, देखिएगा बहुत मतलब लग रहा है कि उन्होंने मतलब मिस हैपनिंग ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ वर्ड्स आ रहा है, मिस हैपनिंग। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा कि उनको क्या था कि उनको समझ में नहीं आया, ऐसा क्या था कि इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी सच्ची चीज़ें, इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें उनको दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। सब कुछ तो इतना खुला खुला था, सब कुछ तो इतना अच्छा था, इसमें पर्दा जैसा तो कोई चीज़ नहीं था। आप तब भी वैसे ही थे, अब भी आप वैसे ही हो, तब भी आप उनके लिए। लेकिन अब जो है उनको लगता है कि सारी गलतियां उनकी है, और इनके साथ में जो भी हुआ, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, कुछ भी आया, उन्होंने ध्यान कहीं और दिए, वो ध्यान कहीं और दिए, और उनकी गलती थी। बहुत अच्छा था। तो जब कभी भी आप लोग मिले हैं, वो फिर उसी एनर्जी में आना चाहते हैं, और इस बार ऐसी एनर्जी में आना चाहते हैं कि इस बार जब अगर चांस मिल गया, ठीक है, कुछ मिरेकल्स की मतलब वो कर रहे हैं, मिल गया तो और वो आपको जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, जमाने से लड़ना पड़े, सोसाइटी से लड़ना पड़े, खुद से लड़ना पड़े, किसी भी सिचुएशन को, कुछ को भी, खुद को भी छोड़ना पड़े, मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना पड़े। तो उनको लग रहा है काश ऐसा हो जाता, का क्यों मैंने उस समय उस चीज़ों को नहीं समझ पाया, नहीं जो लोग रुलाए हैं वो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, उसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा वर्जन ली हूँ कि जिनका रिलेशन ऐसा था उनका अभी क्या है। तो या जिन लोगों का रिलेशन क्लोज था, उनको बहुत बहुत बहुत, क्योंकि आप उनके हाथ से निकल गए हो, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप निकल गए, क्यों निकल गए, उन्होंने जाने दिया तभी तो आप गए हो, क्यों गए हो। तो अगर उनके मतलब क्या ऐसा शब्द आ रहा है, अगर उनके मुंह से सॉरी नहीं फूटती थी गाइस, ये वर्ड्स मेरे नहीं, अजीब से शब्द आ रहे हैं, अगर उनके मुंह से सॉरी नहीं निकलता था, तो अब तो ऐसे लगता है कि जैसे मिलते ही बड़ा वाला सॉरी बोलने वाले हैं कि यार कितनी बार सॉरी बोली, कहाँ से बोलूँ, कैसे बोलूँ, बस तुम जाओ मत, रुक जाओ, है ना। तो आपका निकल जाना और उनका वो चीज़ छोड़ देना, क्योंकि बहुत ग्रांटेड लिए थे। देखो अभी एनर्जी भारी होने लगी,
बहुत फीलिंग्स आने लगी, बहुत ग्रांटेड लिए थे आपको। कभी नहीं सोचा था उन्होंने, कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से जाओगे और उस समय ऐसा होगा, इतना पेनफुल होगा। शायद अगर किसी ने बताया भी हो कि चले जाओगे या कुछ भी है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा चले जाओगे, तो वो जो एक महसूस है चले जाओगे को बहुत लाइटली लिए थे। आज उसको डीप डाउन आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि कैसे निकल के जा रहा है उनसे, उनकी अंदर का ही कोई चीज़ खींच के निकल के जा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है वो आज एकदम हक्का बक्का सॉरी है, और उनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये रिलेशनशिप एक बर्डन नहीं था, इनको बर्डन उन्होंने बना दिया था। ये जो सारे डंडे हैं ना, पहले देखिए फर्स्ट वाले में हमेशा सर पे रहते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो इस वक्त जो है सारे डंडे गिर गए हैं, सारे गिरा दिए। उनको लग रहा है यार बोझ कहाँ था यार, मेरी सोच में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम तब भी आप वैसे थे, अब भी ऐसे हैं। आप गए हो तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से दिखाते रहे हैं कि आप मतलब उनके लिए एक बोझ सा हो, बोझ सा हो। इनको ये रिश्ता बड़ा बोझ सा लगता था। अब उनको लग रहा है कि बोझ कहाँ था यार, क्या बोझ था, ये बोझ था अपने थिंकिंग अपने। अब उनको मैनेज करना आ रहा है चीज़ों को। जब कब आ रहा है मैनेज करना, जब आप निकल गए तब। अब वो सोच रहे हैं काश वो समय आ जाता। 10 नंबर है, एक सर्कल आप लोगों का पूरा हुआ है। एक कार्मिक कोई पैटर्न था जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा से, एक कार्मिक पर्सन के साथ हम कहेंगे कि बहुत अच्छा से आपने किए थे। और इनको अगर अपनी कैरियर में चीज़ें समझ में नहीं आती थी, काम समझ में नहीं आता था, सिर्फ दूसरों की चीज़ें समझते रहते थे, दूसरों को चीज़ें देखते रहते थे, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि हर कोई का भाग्य अलग होता है, किस्मत अलग होता है, कार्मा अलग होता है। जिनके पास जितना हो, जैसा हो, उसी में खुश रहना चाहिए। ये चीज़ों अब उनको समझ में आ गई है। कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और अपनी चीज़ों को अपने हद तक रखना चाहिए। और उसके मालिक जो है उसके सेफ्टी का, उसका देख रेख का हिफाजत जो है खुद को करना चाहिए था। उनको लगता है कि सब कुछ तो जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में सब तो उन्होंने ही किया है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपने तो कुछ किया नहीं है। आए तब उन्होंने लेकर आए, गए तो आप मतलब आपने जाने दिया, आपने फोर्सफुली उनको भेजा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने फोर्सफुली उनको भेजा। इतना डिसरिस्पेक्ट, इतना मतलब अनादर करना, इतना अपमान करना, ऐसे कहाँ गए हो आप, तो भेजे गए हो। उनको ऐसा अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब रियलाइजेशन हो रहा है उनको। और एक जो ये चीज़ है लीप ऑफ फेथ, जैसे कि ट्रस्ट जो है बिल्कुल वो लेने के लिए उतर चुके हैं इस वक्त आपके पर्सन जो है। लीप ऑफ फेथ जैसे कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसमें ये फूल का कार्ड ये बता रहा है मैनिफेस्टेशन बड़ी ज़बरदस्त है। और उनको लग गया कि भाई मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, हम मैनिफेस्ट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, होगा नहीं होगा कौन जानता है। इस वक्त जो है इस एनर्जी में आ रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, कौन है कौन साथ नहीं है, मतलब देखिए एक्शन में आ गए हैं, एक्शन में आ गए हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो चुके हैं आपके पर्सन। तो इस वक्त और कैसी एनर्जी है बताइए। 2 ऑफ कप्स यहाँ रिवर्स में क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स यहाँ रिवर्स में क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स यहाँ रिवर्स में क्यों आया है। उनको महसूस हो रहा है किस तरह से धोखा, यहाँ पे रिलेशनशिप में एक धोखा जैसा चीज़ था, एक इल्यूजन था, एक धोखा था। आपको धोखा दिए हैं रिलेशनशिप में, आपको उन्होंने धोखा दिया, बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है। और उनको किसी और ने धोखा दिया है, उनको किसी और ने धोखा दिया है। और उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि दुनिया में कुछ रहे ना रहे, आप तो रहोगे, आप उनके लिए बनाए गए हो। वो अपने आप से आपको अलग समझ ही नहीं रहे हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि आपसे वो अलग है ही नहीं, आप बेशक अलग सोचते रहो, नहीं है वो। हर पल हर क्षण महसूस कर रहे हैं आपको। आप जब दर्द में थे, जब आपको धोखा दिया गया था, जब आप कष्ट में थे, तो किसी के हाथों यहाँ पे चीटिंग हुई है, आपके साथ उनके साथ चीटिंग हुई है। ये चीज़ वो समझ पा रहे हैं, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। और उनको लगता है कि ये एक थोड़ा सा बीच में गैप है, ये एक डिस्टेंस है, फिर वो समय आएगा कि हम साथ में रहेंगे। कुछ हो ना हो रिलेशनशिप में, मकान जायदाद प्रॉपर्टी बंगला कुछ हो ना हो, लेकिन साथ तो हमारा ज़रूर रहेगा।
तो बड़ा कमाल का भाई यहाँ पे तो ये पर्सन है जो भी है, बड़ा मतलब आज जो है बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। और जो भी चीज़ें इनको चोट लगी है, धोखा खाए हैं, तो किसी के चक्कर में आपको धोखा दिए हैं कि मतलब किन्हीं के बातों में आ गए थे और किन्हीं के बातों में आके कुछ ऐसा किए हैं जो आपके दर्द का कारण बन गया। ठीक है, आपको जो दर्द मिला, उन्होंने जो आपको धोखा दिया, वो धोखा उन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, किसी और ने बनाई थी। ठीक है, वो उन्होंने उनके हाथ से करवाया गया है यहाँ पे, वो किए हैं। कितने लोगों को रेजोनेट करेगा बताइएगा, ऐसा सोच रहे हैं। और आपके दर्द को कम करने में उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन आप बहुत बैड टाइम से गुजरे हैं, बहुत बहुत बैड टाइम से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा। आप मर मर कर जिए हो, आपका दर्द एहसास हो रहा है उनको। शायद इसीलिए उनको पता था कि उनके साथ आप रहोगे। नेगेटिविटी कुछ थी आप लोगों के बीच में, उनको पता था, शायद इसीलिए वो जाने दिए। इसीलिए वो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स जो हमेशा वो बोझ समझते थे, उनको लगता था कि वो किन्हीं के हाथों वो कठपुतली थे, कठपुतली थे, किसी के हाथ की कठपुतली थे। वो नाच रहे थे और वो जो चाहते थे उनके हिसाब से करते थे, जो आपको बहुत दुख देता था, कष्ट, उनका कष्ट का कारण आपका बनता था। बड़ा हटके रीडिंग आई है भाई आज तो। ओ गॉड, डेविल देखिए, ऑब्सेस। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप इस वक्त जो है डेविल से आज़ाद होगा और आज़ाद आपके पर्सन करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है उन्होंने कमान संभाल ली है। देख लीजिए, कमान संभाल ली है कि ये भाई सोचने से समझने से नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, आगे भी देखते हैं क्या है और आपके बारे में उनकी क्या सोच है बताइए। और आपके जो भी मेरे व्यूअर्स हैं के पर्सन है, व्यूअर्स के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। वाह वाह वाह। रीयूनियन, उनको लगता है रीयूनियन तो होना ही है। स्लो होगा, बेशक बहुत स्लो हो सकता है, लेकिन होगा। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा बंदी जिनका भी है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है और ऐसा लगता है जैसे आप उन्हीं के हो, आप उनका इंतज़ार करोगे, आप नहीं जा सकते। और ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनके लिए ही बने हो। ठीक है, आपको कोई ले ही नहीं सकता। अगर आप जाने लगेंगे तो जा ही नहीं सकते। वो आएंगे, अरे यार ही मैन एंड स्पाइडर मैन टाइप का कुछ एनर्जी पिक हो रहा है। उनको पता नहीं कैसी एनर्जी है यार, ऐसा पिक हो रहा है कि ज़रूर लास्ट मोमेंट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, होना ही पड़ेगा ठीक। क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं भी तो इतना पेन में हूँ, मैं भी तो इतना दर्द में हूँ, मैंने कौन सा चीट किया है, मैं भी तो किसी के हाथों मतलब चीट हुआ हूँ, मैं भी तो मतलब। अब आपको हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन वो कहीं कठपुतली है, कहीं ट्रैप है किसी के हैं, तो शायद इसीलिए आप लोग दूर हो गए। देखिए, दूर हो गए आप लोग। और उनको लग रहा है कि ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर साथ में आएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। और क्या लग रहा है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, उनको कैसा कुछ लग रहा है बताइए, क्या लग रहा है रिलेशनशिप का फ्यूचर। उनको लग रहा है कि ये जो एनर्जी है करना चाह रहे हैं, भविष्य जो है एनर्जी जो है, उनको लग रहा है कि यार कैसे सुधारें। 5 ऑफ कप्स है, देख रहे हैं, परेशान है। और क्या आ रहा है, जस्टिस। उनको लग रहा है कि उनके साथ भी तो जस्टिस होगा, उनके साथ सब, वो भी जस्टिस का वेट कर रहे हैं। अगर वो किसी के हाथों नाच रहे थे तो वो भी जस्टिस का वेट कर रहे हैं। वो भी बहुत उदास है, मायूस है और जस्टिस का वेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है जस्टिस होगा, ज़रूर होगा, हमारे रिलेशनशिप में जस्टिस होगा। और उनका आपका जस्टिस ऐसा होगा कि आप दोनों होंगे साथ में। उनका एक ही जस्टिस है, एक ही न्याय है कि हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो ये किसी लैला मजनू वाली स्टोरी पकड़ी है भाई, ये कोई लैला मजनू वाली स्टोरी पकड़ी है। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि नहीं, सबके साथ न्याय होता है, जस्टिस आता है, मुझे भी जस्टिस मिलेगा, एक दिन जस्टिस होगा। क्योंकि आपको उनकी स्थिति नहीं पता, किसी और को उनको स्थिति नहीं पता, लेकिन उनको लगता है परमात्मा को तो उनकी स्थिति सब पता है। तो 10 नंबर है, तो उनको लगता है उनका दिन आएगा। सबका दिन आता है तो मेरा दिन क्यों नहीं आएगा, मेरा दिन भी आएगा।
तो देखिए यहाँ पे तो यही आ रहा है कि किसी के बारे में कैसे जजमेंट नहीं बना सकते हम, कौन कहाँ है, किस कंडीशन में है, क्या है। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के चक्कर में कहीं किसी के बातों में आए हैं, फैमिली मेम्बर्स थे, क्या थे, डोंट नो। तो अभी देखते हैं कि उनका अगला एक्शन क्या होगा। जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, व्यूअर्स की तरफ उनका अगला एक्शन क्या होगा प्लीज़ बताइए। ऐसा ही सोचते रहेंगे या कुछ एक्शन भी लेंगे? अगला एक्शन क्या होगा उनका? व्यूअर्स की तरफ अगला एक्शन क्या होगा? जो व्यूअर्स के पर्सन है उनका अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ? एक्शन बाद में देखेंगे, क्या सोच रहे हैं देखते हैं, ठीक है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। एक्शन एकदम लग रहा है कि बस आप अपने हीरो का इंतज़ार करोगे या हीरोइन का इंतज़ार करोगे, कुछ तो ऐसा लग रहा है। क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं बताइए। जो जिनके चंगुल में ये फंसे हुए हैं, इनके पास वो हिम्मत आ रही है लड़ने के लिए। ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सोच रहे हैं आप तो लेके निकल गए, आप तो अलग हो गए, आपने तो तलवार उठा ली, आप अपने आप को आज़ाद कर लिए इस पेन से। जो पेन आपके पर्सन से आपको मिल रहा था, लेकिन उनके पीछे का नहीं पता। आपको ये पता है कि आपके पर्सन आपको बहुत दर्द दे रहे थे, ठीक है। आपने तलवार उठाई, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए और आप वहाँ से निकल गए। और निकल के क्या किए, आप अपने कैरियर ओरिएंटेड हो गए और कैरियर में आप कुछ काम कर रहे हैं जिसका आपको आपका मतलब आपका लाइफ जो है ना मूव ऑन हो चुका है। वो ये देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप जो है मूव ऑन कर चुके हो, बहुत अच्छे से मूव ऑन किए हो और आपको देख के वो स्लोली मूव ऑन कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी जो भी है उनके साथ वो फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपसे उनको हिम्मत जा रही है। तो एनर्जी मिररिंग हो रही है गाइज, यहाँ एनर्जी आप जो कर रहे हैं वो एनर्जी वहाँ तक जा रही है। तो वो स्लोली जो है जैसे बंधे हुए हैं कहीं, तो ज़बरदस्ती खोल रहे हैं, कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं, एक्शन लेने में एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हैं कि करेंगे। और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं। उनको लग रहा है हाथ पे हाथ रख के बैठने से, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये एनर्जी बार बार आ रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं किए तो आप उनके हाथ से निकल जाओगे। आप एम्प्रेस हो, आपको चाहने वाले बहुत हैं, आपको प्यार करने वाले बहुत हैं, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो गया है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो उनको आपको देख के, आपका कैरियर देख के, आपका गुस्सा होता है ना कि तुम पहले जाओ हम पीछे से आते हैं। अगर कोई लोग, 2 लोग फंसे हुए हैं तो बोलते हैं चलो निकलेंगे, नहीं बाहर कोई है, कोई हम ट्रैप हो गए हैं। तो बोलेंगे कि जो हिम्मत वाले रहते हैं ना वो सोचते हैं ठीक है हम जा रहे हैं और हम जाके करते हैं, तुम पीछे से आना। तो डर के मारे पीछे वाले कई बार नहीं जाते, नहीं यार मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं जाती। तो जो लोग आगे निकलना था, आप आगे निकल चुके हो, ठीक है। आप आगे निकल के कैद खोल के सब कर चुके। अब ये हिम्मत उन तक जा रही है कि यार ये बंदा बंदी ये निकल के जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आप रोने वाले निकल सकते हैं तो उनको लग रहा है यार मैं उससे भी गया गुजरा हूँ। तो वो जो भी इंतज़ार कर रहे थे किसी भी चीज़ का, वो इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई उनको रुकावटें थी तो रुकावट को हटाना चाहते हैं वो। और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, और क्या सोच रहे हैं। आप उनको बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हो, बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड, बहुत ही खूबसूरत। और थर्ड पार्टी तो यहाँ थी, और थर्ड पार्टी जो एनर्जी थी एक्सपोज हो चुकी है। थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जी थी यहाँ पे, जो भी थर्ड पार्टी छुपी हुई थी, थर्ड पार्टी के पास कोई एनर्जी था, ये चीज़ आपके पर्सन के पास एक्सपोज हो चुका है। ये जान चुके हैं कि अच्छा तो थर्ड पार्टी की एनर्जी मतलब थर्ड पार्टी ऐसा चाहती थी। वो थर्ड पार्टी का इंटेंशन आपके पर्सन के पास में, थर्ड पार्टी पूरी एक्सपोज हो गई है। थर्ड पार्टी जो है अब जो है थर्ड पार्टी की चलेगी नहीं। अब थर्ड पार्टी पूरी, थर्ड पार्टी का इंटेंशन जो है ना आपके पर्सन को पता चल गया। जब थर्ड पार्टी का इंटेंशन पता चल गया है तब वो जो है अब पैसे को छोड़ के और ये छोड़ के उनसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर कहीं पे भी थे तो उनको एक हिम्मत आ गई है कि अरे यार अब पता चल गया कि मेरे लाइफ में इतना सब कुछ कैसे हुआ। देखिए उनको पता चल गया कि लाइफ में ऐसा कैसे हुआ, तो कोई ना कोई उनको मदद करेगा। जहाँ कहीं भी बंधे हुए थे आपके पर्सन, देखिए वो सारे बंधन खुल रहे हैं, टूट रहे हैं। तो अगर उनके खुद का वहम था, कोई बांधा हुआ था, किसी भी तरह का था, तो उनको लग रहा है जस्टिस आ रहा है। वाकई जस्टिस के नीचे ये कार्ड आया है। तो बंधन जहाँ कहीं भी स्टक थे खुल रहा है। और अगर हैंगमैन थे, देखिए
कंडीशन नहीं थी, तो हैंगमैन को भी कोई ना कोई जो है उतारने के लिए आ गया है, पानी पिला रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे सहायता, कोई एंजल, कोई स्पिरिट गाइड को। अब आपका ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है भाई। किन किन को रेजोनेट किया, किन के कॉल्स आ रहे हैं, किन के मूड स्विंग करना बंद कर दिए, किन किन लोगों ने अपने पार्टनर को गालियाँ देना बंद कर दिया है, अच्छी एनर्जी पिक हो रही है, प्लीज़ थोड़ा बताइएगा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, बड़ी कमाल की फीलिंग्स है, बहुत कमाल की फीलिंग्स को। अब वो क्या कर रहे हैं, फीलिंग्स को नीचे डाल दे रहे हैं। उनको लग रहा है फीलिंग्स लेके बैठने से कुछ नहीं होता, केवल हम महसूस करने से कुछ नहीं होता, बताना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ उनका, अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ उनका, अगला एक्शन क्या होगा। अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ उनका, अगला एक्शन क्या होगा बताइए व्यूअर्स की तरफ, व्यूअर्स के पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा। ओके, जो भी नेगेटिविटी आपके तरफ आने में उनको रोक रही थी, चीज़ों को पूरी तरह से वो समझ रहे हैं। जब वो आपके तरफ आना चाहते थे तो कोई नेगेटिविटी उनको रोकती थी। नाइट ऑफ सोर्ड से देखिए, तो इस बार जब आएंगे ना तो एक एक को खाली करते आ रहे हैं। इस वक्त जो आ रहे हैं, निकल रहे हैं, बंधन खुल रहा है, तो एक उनको ये लग रहा है कि भाई नेगेटिविटी कहाँ है, प्रॉब्लम्स कहाँ है। तो आपके पास आने के बाद वो जो चीज़ें बार बार रिपीटेशन होता था, बार बार जो चीज़ अगर आप लोग वही सर्कल में आते थे, घूम जाते थे, तो वो सर्कल को क्लियर कर रहे हैं। और वो व्यक्ति को, उस पर्सन को, ये नेगेटिविटी को, जो भी आप दोनों के बीच में था, थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो, तो इस वक्त उससे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है जीतते हुए प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं जीतने की। वो थर्ड पार्टी भी बहुत 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 पावरफुल है। तो आपके पर्सन जो है, जो भी इनको यहाँ पे, जो भी इनको पानी पिला रही है, जो भी एनर्जी आई हुई है, जो भी इनके बंधन काट रहे हैं, कहीं भी एक ट्रैप हो गए थे, और अगर इन्होंने कुछ स्पेल वर्क किया था या करवाया था या किसी ने इनको करवाया था, तो उसी में जाके अगर इनको ही वो ट्रैप हो गए थे, तो वो सारी चीज़ें खुल रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, और सब तरफ से उनका दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। चीज़ें समझ में आ रही है कि करना कहाँ कहाँ से है, लेकिन अभी नेगेटिविटी बहुत है। देखिए टावर, देख रहे हैं टावर, तो उनको इस टावर में उनको एक ही चीज़ लग रहा है, डू एंड डाई। या तो आपको पा लेंगे या तो वो उनकी जान चली जाएगी, उनको लग रहा है। क्योंकि कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ की उनको लग रहा है कि अगर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो कर लेते हैं या तो आप मिल जाओगे, या तो वो मतलब दुनिया ही छूट जाएगी। हरे रामा हरे कृष्णा। क्या ऐसा रीडिंग आता है, अरे बाबा, किसकी रीडिंग पकड़ी है ये। एक्शन, अगला एक्शन क्या होगा भाई, अगला एक्शन क्या होगा। लगता है इस टैरो से 2-3 दिन बनाना पड़ेगा, या सप्ताह में वीकली वंस लाना पड़ेगा कि इसका अपग्रेड न्यूज क्या आ रही है, राइट। तो किनको लगेगा ना, प्लीज़ बताना आप लोग। तो जो आपके हेटर्स हैं, उनके हेटर्स हैं, आपके रिलेशनशिप के हेटर्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त हेटर्स हैं, बहुत मतलब। तो ऐसा लग रहा है कि या तो अगर वो जीत गए तो आपको पालेंगे, और अगर वो हार गए तो वो चले जाएंगे। ये चीज़ का उनको एहसास हो गया है। अगर जीत गए तो आप मिल गए, और हार गए तो चले जाएंगे। क्योंकि उनके जो जहाँ कहीं भी बंधे हैं, जहाँ कहीं भी स्टक है, वो छोड़ेगी नहीं। तो और बताइए क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। अगर वो बहुत तुनक मिजाज थे, आपके पर्सन बहुत तुनक मिजाज थे, छोटे छोटे बातों में उनको गुस्सा आता था, और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, और इसमें 2-3 लोग और थे जो उनको गुस्सा दिलाते थे और तमाशा देखते थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें उनको समझ में अब चीज़ें आने लगी है। वो गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है उनके चाल को समझ रहे हैं, और बिल्कुल दी मून के नीचे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो उनके चाल को समझ रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है। और उनको कैसे बरगलाया गया, कैसे घुमाया गया, कैसे नेगेटिविटी उनके तरफ सेंड किया गया। तो ब्लैक मैजिक ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज हुआ है, भारी भरकम यूज हुआ है। दी टावर, ये 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, तो 5 ऑफ कप्स तो यहाँ है यहाँ पे।
तो इस वक्त वो अपने गुस्से पे काबू, कंट्रोल, सोच पे काबू, कंट्रोल और प्रोग्रामिंग, प्लानिंग कि भाई उनको पता है कि अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब वो साफ हो जाएंगे, उनको पता है। तो पूरे पावर में जोर शोर से मैं मतलब क्या है, मैजिशियन है। तो अगर मैजिशियन की पावर उनको आ जाती है तो पावर जो है इंक्रीज कर रहे हैं, मैजिशियन का पावर इंक्रीज कर रहे हैं और टूल्स को पूरे तरह से प्रैक्टिस से चलाना सीख रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मिशन बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कोई सोल मिशन पे आप लोग हो, हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जैसे मैंने लैला मजनू बोली, कुछ ऐसा आप लोगों का रिलेशन है। नॉर्मल रिलेशन वाले की रीडिंग ये नहीं है। वाओ लवर, थैंक यू गॉड। देखो जो मैं बोल रही थी वही चीज़ मैं बोल रही थी ना, कुछ ऐसा रिलेशन है। तो दी लवर का कार्ड है, तो वाकई आप लोगों का रिलेशन कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, है ना। जिनकी भी ऐसा वाइब्रेशन है कि बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं, ठीक है, फिर भी बीच में डिस्टेंस है, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है देखिए, लवर का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ऐसे कार्ड बोलते बोलते उसी वक्त में ये कार्ड आना कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो हाँ है, आप लोगों का कनेक्शन ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ कनेक्शन है तो मैजिशियन का पावर उनको रहेगा, उनके पास रहेगा। उनको पता है कि उनकी प्रॉपर्टी के पीछे कोई लगी हुई है, उनको पता है उनका प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनका मान सम्मान। देखिए भूत जैसी एनर्जी कंकाल देख रहे हैं और वो सब चीज़ समेट रहे हैं, अपने पैसा, अपने प्रॉपर्टी, अपने चीज़ समेट रहे हैं। तो उनको पता चल गया है कि उनके कोई अपने बहुत सगे हैं, अपने हैं और उनको धोखा दिया है, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए वहाँ से, पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि इस वक्त वो कांटेक्ट ना करें आपको, ठीक है, कांटेक्ट ना करें आपको, क्योंकि इस वक्त उनको लग रहा है कि जो कुछ करना है उनको करना है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट बना रहे हैं, यहाँ जो 5 ऑफ कप्स का है, यहाँ जो जस्टिस मांग रहे हैं और उनको फेवर में है। देखिए यहाँ पे भी फेवर है, उनका कोई रस्सी काट रहा है, यहाँ पे भी फेवर है कि अगर हैंग है तो कोई आके उनको पानी पिला रहा है, यहाँ पे कोई अटैक करने वाला है तो ऑफकोर्स यहाँ भी कोई शेप करेगा ही करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, देखिए उनके फादर फिगर हो सकते हैं, उनके फादर फिगर हैं यहाँ देखिए। तो अगर यहाँ पे कोई बहुत परेशान है, दुखी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बोल्ड पर्सन से कैसे निकले, कहाँ फंस गए हैं। तो एक लेडीज, कोई फेमिनाइन एनर्जी है, कोई एंजल हो सकते हैं, कोई एंसिस्टर हो सकते हैं, उनके कोई दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति उनको मदद करेगा। और ये जो उनके फादर फिगर का लगता है कि बहुत ज़्यादा रुतबा है, देख रहे हैं फादर फिगर है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के फादर को ये रिलेशन मंजूर नहीं रहा होगा। तो ये चीज़ है। तो कोशिश कर रहे हैं, हेल्प आ रही है, यूनिवर्स हेल्प दे रही है और इनसे उनको लड़ना है। और उनको अपने बाप की सारा कुछ पता होगा। एक बेटे को बाप का चाल चलन स्वभाव सब पता होता है कि बंदा कितना क्रूर है ना, कितना दुष्ट मिजाज व्यक्ति है, कैसा है, किस टाइप का है। और ये जो फादर फिगर है ये बिल्कुल पत्थर दिल है ना, हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, फीलिंगलेस है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने सपनों की पूर्ति के लिए, अपना नाक ऊंचा रखने के लिए किसी का भी जान ले सकता है, किसी की, अपने बच्चे की, बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सिर्फ इसको नाम ऊंचा रखना है, सोसाइटी में दिखना है, अपना इसका अपना उल्लू सीधा करना है, ठीक है। तो हो सकता है एक बच्चा है बाप के जाल में फंस गया हो, क्योंकि बाप पे कैसे आदमी ये करे, शक करे, कैसे आदमी उसको शक की नज़र से देखे। और अगर ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते, थोड़ा सा इस फादर फिगर को, दी एम्परर को मैं ये करती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ किस टाइप का ये बंदा है, किस टाइप का ये बंदा है। इस बंदे को आपके पर्सन से पैसा चाहिए, मनी चाहिए। मनी देते हैं तो ठीक है, वो सीधी उंगली से घी निकलती है तो ठीक है, वरना बेटे को मार के, बहू को मार के, बच्चे को मार के भी लेना पड़े तो ये बंदा ले सकता है, ऐसा बंदा है। तो जैसे मैंने बोली, निष्ठुर, क्रूर, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुष्ट मिजाज पर्सन। अरे बाबा कैसे कैसे लोग होते, देखिए भाई, उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी होनी चाहिए। वो जो बोलेंगे वही करना है इनको। ये एज अ सर्वेंट रखना चाहते हैं अपने बच्चे को, एज अ गुलाम रखना चाहते हैं। पूरा खजाना को अपने बेटे का पूरा खजाना जो है ना,
अपना पूरा अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे बेटी का हो चाहे बेटा का हो, पूरा पैसा पूरा प्रॉपर्टी इस बंदे को चाहिए। खत्म, डेथ। तो ये गया, ये बुढ़ा गया, ठीक है, जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। और ये खजाना जो है, इस खजाना का लालच ये बुढ़ा को लेके जाएगा। और ये जो वुल्फ वुल्फ देख रहे हैं, वुल्फ, तो और जो स्नेकी चीज़ था, जो चीज़ जो ब्लैक मैजिक और जो भी चीज़ यहाँ पे है, उसको आपके पर्सन जो है हमेशा हमेशा के लिए पकड़ के ख़त्म करेंगे। वुल्फ भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, देखिए जीतेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीतेंगे, आपके पास आएंगे जीतने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, सफ़ेद रंग के घोड़े में पहन उड़ के आ रहे हैं, तो वाकई कुछ ऐसा यहाँ पे आया है। ये वाला जो एनर्जी है, ये वाली जो रीडिंग है, बहुत कम लोगों को मैच करेगा। जो उन लोगों ने बहुत लॉन्ग टाइम से दुख दर्द कष्ट में रहे हैं, तो जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया, हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो गया, कोई सोल मिशन पे आए हो, ये बाप जैसे घमंडी अहंकारी व्यक्ति को आए हैं कि उनके घर में ही, जैसे लैला मजनू बोले, उनके घर में ही कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो अगले का घमंड, अगले का अहंकार तोड़ रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा है। तो जब अगले की बात नहीं सुन रहा है, तो अगले ने बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको बचाने के लिए हो सकता है आपके पर्सन आपको ढकेल के निकल गए हों, नहीं बताए हों कि भाई मेरे फादर ऐसे हैं या मेरे घर वाले ऐसे हैं। आपको तो यही लग रहा होगा कि आपके जो पर्सन है बहुत बदमाश है, दुष्ट है, धोखेबाज है, धोखा दे के चला गया। लेकिन अगले को लगा कि ये जान है तो जहान है, तुम बच जाओ यार, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। तो यहाँ जो है बंदे ने जो भी है आपके पर्सन लगता है खुद को कुर्बान किए हैं, ठीक है, और वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी बचाना चाहते हैं, आपको भी बचाना चाहते हैं, अपने आप को भी बचाना चाहते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे इस बुढ़े का घमंड अहंकार टूटेगा या फिर ये बुढ़ा सुधरेगा, दो चीज़ हो रहा है। अपना घमंड अपना अहंकार को तोड़ेंगे, या तो इस रिलेशनशिप को स्वीकार करेंगे या फिर ख़त्म। ऐसा ही यहाँ पे एनर्जी पकड़ी है, ठीक है। और ओवरऑल जो कार्ड आया है, आपके रिलेशनशिप में आपकी विक्ट्री होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पता नहीं क्यों मुझे 6 ऑफ मंथ जैसा प्रेडिक्शन लग रहा है, फिर भी ऐसा हम निकालते हैं 6 मंथ, ऐसा कुछ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जून है ना, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि 24 के एंड में, न्यू ईयर से पहले, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों लग रहा है। बताइए, इनका रियूनियन होगा तो कब तक होगा बताइए। इनका रियूनियन होगा तो कार्ड मैं सीधा लूँगी, और कब तक होगा रियूनियन प्लीज़ बताइए। रियूनियन कब तक होगा, ये जो कार्ड है, रियूनियन कब तक होगा इनका, क्या इनका रियूनियन कब तक होगा प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। कार्ड दीजिए, रियूनियन होगा ऐसे व्यूअर्स का तो कब तक होगा। 6 मंथ गाइज मेरे को आ रहा है। अगर आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है विद इन अ कपल्स ऑफ ईयर्स, तो 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जिनकी एनर्जी बहुत करीब ऐसे लग रहा है, पास में है, उनका मे बी 2 इयर्स लग रहा है कि ऐसे लोगों का हो सकता है। ये क्यों भाग के आया भाई, देखूं जरा। विंटर टाइम, मैंने क्या बोल रही थी आपको, 6 मंथ। तो इस मंथ के एंड में आप विंटर टाइम में आप रियूनियन सोच सकते हैं। मुझे आ रहा था कि दिस ईयर के एंड में, 24 के अंत तक में, जैसे दिसंबर जा रहा है ना, विंटर टाइम देखते हैं दिसंबर में कितनी सर्दी रहती है, तो विंटर में हो सकता है। और अगर किन्हीं लोगों का ये चीज़ इस फेज से नहीं गुजर रहा है, इससे मिलता जुलता फेज से गुजर रहा है, तो आप लोग लेके चलिए कि विद इन मतलब 2 साल, मतलब ज़रूरी नहीं है 2 साल, अगर ये तो एक्शन वाले बात है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड बात है, तो अगर डिले भी होता है तो 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, है ना। जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है, तो बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग आई थी, तो ये मान के चलिए जिनको एकदम हूबहू ये चीज़ रेजोनेट करेगा ना, उनको सर्दी के मौसम में, तो सर्दी के मौसम में मुझे जो ज़्यादातर आ रहा है ना, ये 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मुझे लग रहा है, और
कितने लोगों को किया होगा ना, लिख के रखना और बताना मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं तो शायद भूल भी जाऊंगी, रीडिंग करती हूँ कि और भूल गई। और नहीं तो आपका 20 नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी फरवरी जो रहेगा, विंटर सर्दी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट सर्दी में कर लीजिए, ठीक है। मतलब 25 के एंड में, विंटर में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। तो 84 डेज भी आ रहा है इसमें, और यहाँ 27 आया है। तो 27 अगर किसी का बर्थडे है, 27 नंबर अगर किसी का कुछ ये करता है, तो ये विद इन अ कपल्स ऑफ ईयर्स, ये 2 साल लग सकते हैं 27, ठीक है। तो 27 है इसमें। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 27, 10, ओके, 2, ओके, 9, 18, तो ये ऐसे लोग ना विद इन 2 ईयर्स, मतलब दिस ईयर, ऐसा भी मुझे आ रहा है दिस ईयर 31 दिसंबर या नेक्स्ट ईयर, मौसम आप विंटर टाइम सोच सकते हैं। 25 जैसे कि 25 में जनवरी फरवरी मार्च तक आप सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू। या ये जो रीडिंग थी बिल्कुल हटके थी, कैसी लगी, कितने को रेजोनेट की, जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।